तो देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन देश विरोधी ताकतें ऐसे मौके पर भी साजिशें रचने से बाज नहीं आ रही। एक बड़ा खुलासा और हुआ है। खुलासा यह कि देश में कट्टरवाद की आग भड़काने के लिए पाकिस्तान पूरे जोर शोर से लगा है। पाकिस्तान की एजेंसी आतंकी संगठनों ने इसके लिए देश के युवाओं को मोहरा बनाया है। आज हम आपको पूरे सबूत के साथ अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे देश के कई हिस्सों में आतंकी स्लीपर सेल एक्टिव हो चुकी है और किस तरह नुपुर शर्मा के नाम पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बेहिसाब नफरत, जज्बात उबालने वाली आंच और कौमों के बीच भावना भड़काने के लिए कट्टरवाद का तड़का, यही टेररिस्तान का आजमाया हुआ फॉर्मूला है और यही नापाक फॉर्मूला वो अपने दहशतगर्द के जरिए हिंदुस्तान में इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान 15 अगस्त से पहले हिंदुस्तान में हिंसा का जहर फैलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कुछ यूं डर का माहौल बनाने वाला है कि देश में मुसलमान खतरे में। नाम नुपुर शर्मा का है, बहाना उसका आपत्तिजनक बयान है और टारगेट उसकी हत्या है, ताकि मुल्क में दो कौमों के बीच कट्टरवाद की आग और भड़के। यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान से जुड़े संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नदीम को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो यकीनन होश उड़ाने वाले हैं। आगे हम आपको इस साजिश से जुड़ी एक एक डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले इस चेहरे को देखिए। सीधा साधा चेहरा, लंबी दाढ़ी, ये वही संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नदीम है जिसने नुपुर शर्मा की हत्या के लिए लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग की और इस वक्त ये पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि नदीम का पाकिस्तान के आतंकी हकीमुल्लाह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर परिचय हुआ। हकीमुल्लाह ने इसका परिचय आतंकी सैफुल्लाह से कराया। सैफुल्लाह ने नदीम की कई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, यूएई में बैठे कट्टरपंथियों से जान पहचान की। नदीम ने फेक आईडी बनाई और सैफुल्लाह ने आईईडी बनाने की ऑनलाइन जानकारी दी। वही खुलासा तो ये भी हुआ है कि इसी दौरान उसे चाकू से लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग नदीम को ऑनलाइन दी गई। पंद्रह अगस्त से पहले इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान जैसे आतंकी संगठन हिंदुस्तान में हेट कैंपेन, हत्याओं और दंगों जैसी करतूत करवाने के लिए पहले से कुख्यात है, लेकिन मौजूदा वक्त में यह आतंकी संगठन सबसे ज्यादा देश को हाईटेक तरीके से भी सुलझाने की साजिश रच रही है। तो तमाम संगठन पाकिस्तान में पनप रहे हैं और उनकी सरपरस्ती हो रही है और वहीं से ये संगठन आतंकवादी हिंदुस्तान के मुसलमानों को वरगलाने और गुमराह करने पर लगे हुए हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से वो तमाम खुराफातें हिंदुस्तान में भेजते हैं, यहाँ का नौजवानों को वो टारगेट करते हैं। TV9 भारतवर्ष के सूत्रों के मुताबिक आतंकी मोहम्मद नदीम बेहद हाईटेक तरीके से हिंदुस्तान में आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। खुलासे के मुताबिक मोहम्मद नदीम ऐप के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। नदीम ने खुद कट्टरपंथ की ट्रेनिंग देने वाली ऐप बनाई थी। इसी ऐप के जरिए वो पाकिस्तान में बैठे आका के संपर्क में रहता था। पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन के कमांडर ने नदीम को नुपुर शर्मा की हत्या करने का टास्क सौंपा था। इसके अलावा नदीम को तहरीक-ए-तालिबान ने 100 लोगों को फिदायीन हमले की ट्रेनिंग देने के लिए भी टास्क दिया था। 30 लोगों की टीम नदीम के संपर्क में थी, जिनके लिए नदीम ने बाकायदा वर्चुअल नंबर जारी किए थे। इन 30 लोगों को छोटे छोटे वीडियो बनाकर फिदायीन हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जरा सोच कर देखिए, 15 अगस्त से पहले हिंदुस्तान में फिदायीन हमले की साजिश थी, लेकिन यूपी एटीएस ने दहशतगर्दों की चाल को नाकाम कर दिया। 6 दिन पहले गिरफ्तार नदीम का घर यूपी के सहारनपुर के कुंडाकला गांव में है। इस वक्त हम मोहम्मद नदीम के गांव के अंदर मौजूद हैं। ठीक उनके घर के अंदर ये देखिए, ये नदीम का घर है। ये काफ़ी पुराना बना हुआ घर है और ठीक सामने आप चारपाई पर नदीम के पिता को देख सकते हैं, जो कि पिछले 3 महीने से बीमार बताए जा रहे हैं और इसी अवस्था में घर के अंदर ये चारपाई पर लेटे रहते हैं। ठीक है, परिवार आप सामने कमरों के अंदर बैठे हुए देख सकते हैं। जिस तरीके की एक्टिविटीज़ का आरोप है कि वो फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था, ये सब चीज़ें एटीएस की तरफ से बताई गई हैं। क्या आप आस पड़ोस के लोग हैं, कभी आपको लगता है ऐसा था? ऐसा तो हमें लगा नहीं जी कभी भी।
आपका क्या नाम है? सुबह जाकर सांझ के टाइम आग रहे थे जी। अच्छा भाई नहीं हम बोलने का पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए क्या मोबाइल वगैरह में लगा रहता था, कुछ ऐसा बोल रहे हैं? जी हाँ, मोबाइल तो सभी बच्चे रखे हैं। ये क्या पता अब फ़ोन कर रहे हैं या क्या देख रहे हैं, मोबाइल में व्हाट्सअप देख रहे हैं या फेसबुक देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको पता नहीं। पूरे गांव में किसी को भी शक नहीं हुआ इस बात का कि भाई ऐसे हो सके मामला इनका। अच्छा, बताया जा रहा है तहरीक तालिबान एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, उससे जुड़ा हुआ था। कोई पाकिस्तान से इनका कनेक्शन है? पाकिस्तान में इसकी वो है जी। हाँ। अक्सर फ़ोन पर बात होती रहे इनकी। हरियाणा पुलिस का ये भी कहना है, जो एटीएस ने अपनी तफ्तीश में पाया, कि उसके मोबाइल से कुछ ऐसे सुराग मिले हैं कि उसने तकरीबन 30 से ज़्यादा ऐसे वर्चुअल नंबर बनाए हुए थे और उन्हीं वर्चुअल नंबर्स के जरिए वो तहरीक तालिबान, जो कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, और इसके अलावा जैश ए मोहम्मद के कई कमांडर के संपर्क में था और उन्हीं के निर्देश पर फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था। बताया तो ये भी जा रहा है कि जांच एजेंसी को नदीम के घर से आतंकी ट्रेनिंग वाले कई वीडियो बरामद हुए। नुपुर शर्मा की फोटो मिली है। 30 से ज्यादा वर्चुअल नंबर की जानकारी तक सामने आ रही है। नदीम को यूपी और उत्तराखंड में खासतौर पर आतंकियों की भर्ती का टास्क सौंपा गया था। ये युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहा था। नदीम ने अलग अलग शहरों में रह रहे स्लीपर सेल को वर्चुअल नंबर भी दिया, जिसके जरिए वो ऑनलाइन आतंकी क्लास लगाता था। लेकिन इस पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के सेंटर में पाकिस्तान था। जिस तरीके से आतंकवाद को हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे मुल्क में बढ़ावा दे रहा है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इसलिए कि हमारे लिए मुल्क की सालमियत, हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है। लिहाजा मुल्क के अंदर अगर से कोई भी बात होती है तो जो भी जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। नदीम सबसे पहले तो पाकिस्तान के कट्टरवादी आतंकी संगठन के कनेक्शन में आया, जहरीले वीडियो देखकर भ्रमित हुआ और आखिर में पाकिस्तानी मास्टरमाइंड के उकसावे पर नुपुर शर्मा की हत्या करने को तैयार हो। हालांकि वक्त रहते एटीएस ने इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया, मगर इससे पाकिस्तान एक बार फिर कट्टरवाद के एपिसेंटर के तौर पर एक्सपोज हो गया।